गाइस, आज निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। मुझे लगा था एक टाइम के लिए कि 600 को मार्केट रुकना चाहिए। तो आज का डिस्कशन क्या था और कल का क्या रहेगा ये देख लेते। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते। 0.40% का गैप डाउन हुआ। देन 600 500 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन का काम कर सकता है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा। देन मार्केट सपोर्ट पे है, ये भी अपडेट आपको किया। ये अपडेट करने के बाद कल के दिन जो प्रीमियम का कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था, वो ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक कोई हलचल नहीं था। 12:05 का जो ट्रेड था वो थोड़ा सा आ गया। और ये यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि अगर 620 के ऊपर रहेगा तो ये ऑलमोस्ट इसको टच कर सकता है। लेकिन मार्केट 620 नहीं गया, यहाँ से टर्न हुआ और दिन भर डांस करता रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया, फिर से मैंने अपडेट किया यहाँ पे कि ये सारा गेम प्रीमियम का चल रहा है। तो कितने बजे? 12:20 पे यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आया, फिर ये भी लेवल तोड़ दिया। देन मैंने प्रीमियम का चार्ट डाला 2:16 पे। यहाँ पे मॉर्निंग का आईटीएम था ये, और जिसका ओपनिंग जिसका हाई था 180, और यहाँ यही से मार्केट टर्न होके इनका एसएल शिफ्ट करके सेलर लोग 120 130 के आसपास लेके आए हैं। वो वाला स्ट्राइक प्राइस ये था। देन एक एटीएम का पुट था, ये कॉल था, एक पुट था, और ये भी एक पुट है 22,550 का। इसने डालने के बाद मैंने जो डाला था ना, वो 120-40 का इसने हाई दिया है। इसके बाद में वो भी देख लेते हैं। देन ये तो 320 का हाई लगाया है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, देख रहे हो आप। ये लास्ट अपडेटेड कब था? 3:18 पे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की थी, यहाँ से इधर तक बाउंस लेने की कोशिश की, यहाँ से इधर तक बाउंस लिया, लेकिन ये जो था ना, ये तोड़ नहीं रहा था डाउन साइड में, और मार्केट साइडवेज में था। तो दिक्कत तो हुई है फर्स्ट हाफ में। 2:40 के बाद ही कुछ कर पाए। तो आज का दिन तो चला गया, कल के दिन के लिए डिस्कशन देखते हैं। और आज मार्केट ने किस तरीके से डांस किया है ये देख लेते हैं। 555, तो 500 का रेजिस्टेंस, सॉरी जो सपोर्ट था वो वैलिड है अभी भी। तो देखते हैं कि कल क्या कर सकता है मार्केट। कल के लिए गाइज एक सिंपल रेंज आ रहा है, जो कि मैंने लाइव मार्केट में भी आपके लिए अपडेट किया था। 600 के ऊपर अगर रहेगा निफ्टी 50, 22,600 के ऊपर अगर रहेगा, ये प्योरली रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं। 417 का हाई है, 417 का हाई है, और वहाँ से 550 तक लेके आए मार्केट। तो 550 के आसपास की क्लोजिंग होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखोगे, जानबूझ के मैं लाइव में वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम देखोगे, किसी ने अगर 500 का कॉल भी होल्ड किया होगा ना, तो उसका प्रीमियम भी ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया। ठीक है, तो इस रन में जो है ना, कुछ बढ़ता नहीं गाइज। मैं क्या करता हूँ, इसको है ना थोड़ा सा 5 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। इसीलिए मैं 90% 99 कॉल को या फिर पुट को बीटीएसटी करने के लिए, होल्ड करने के लिए मना ही करता हूँ। बाकी आप समझदार हो। 22,500 का कॉल जीरो है ऑलमोस्ट। 22,560 के ऊपर जा रहा है मार्केट। देन 22,500, 22,500, 600 ये सभी जीरो है। और 22,550 का जो पुट है, इसमें ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ का प्रीमियम है। और 22,500 का जो पुट है, इसमें ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ का प्रीमियम बचा हुआ है। तो इसका जो फाइनल क्लोजिंग आएगा गाइस, वो रहेगा, यू कैन सी हियर, ये फाइनल क्लोजिंग बता रहा है 550 का।
एंड बैंक निफ्टी का जो फाइनल क्लोजिंग आ रहा है पोस्ट क्लोजिंग, वो आ रहा है 48,826 का। एक बार के लिए बैंक निफ्टी आपकी 49,000 को टच करने के लिए गई थी। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था और बॉटम बना के, तो यहाँ पे मेरे कुछ ट्रेड फंस गए थे कि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो निफ्टी थोड़ा सा ड्रैग नहीं हो सकता है, इतना बड़ा फॉल नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा था। इसलिए मैंने सवेरे बैंक निफ्टी को देख के ना यहाँ पे 9:16 पे ही एक छोटा सा कॉल एक दो क्वांटिटी में मैंने प्ले करने की कोशिश की। उसमें पहले 5 मिनट में ये सेल लग गया। तो ये सारे चीज़ें है कि हाई लेवल मैनेजमेंट पे चल रहा है। 550 की क्लोजिंग बता रहा है, तो कल अगर 600 के अबव रहता है मार्केट पहले 5, 10, 15 मिनट तक, तो आपको 700 देन 750 का टारगेट मिल सकता है। 500 के नीचे ही आपको 400 का टारगेट मिलेगा, 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट की रेंज आपको अवॉइड करना है। चाहे वो गैप अप अगर लग गया यहाँ पे, समझ लो ये है कहीं पे रेंज पे अगर खुल गया तो ये आसानी से ऊपर जा सकता है। अगर गैप डाउन खुल गया ना यहाँ पे या फिर इस रेंज में कहीं पे, तो मार्केट कल साइडवेज जा सकता है। क्योंकि आज फिनांस सेक्टर ने जो काम किया है वो बताए, क्या बताए, अप्रिसिएशन का काम किया है, ट्रैपिंग का काम किया है, तो चलते रहता है मार्केट में। 49,000 के ऊपर या नीचे है, बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। कम्प्लीटली साइडवेज है। 48,400 से लेके 49,500, 6 पॉइंट का रेंज आ रहा है। इसके बीच में आप एक चीज़ कर सकते हो गाइस, सपोर्ट पे जब आएगा तो कॉल बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे आएगा तो आप पुट बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे परफेक्टली इसने डब्लू बनाया, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। ये चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वही है, इसका भी जो रेंज है वही निकल के आ रहा है। इस रेंज का जो हाई है वो सेम यही टारगेट निकल के आ रहा है। और इसके नीचे 450, 400 देन 350 तक का ड्रैग कर सकता है। ये बस प्रॉफिट बुकिंग था ये, बाकी कुछ नहीं था, मंथली एक्सपायरी था। इसीलिए चलिए हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक देख लेते हैं जो कि आज अच्छा खासा डांस कर रहे थे। सिंपल है गाइज, 2870 के अबव अगर रिलायंस है तो पॉजिटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। 2840 के नीचे 2800 हम देखने जा रहे हैं। टीसीएस सिंगल बाउंस नहीं था। 3700 के नीचे की क्लोजिंग है। 3740 के नीचे अगर रहेगा तो ये फिर से अच्छा खासा आपका 3000 तक जाने की, 3700 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है टीसीएस। लेकिन कल का दिन वेट एंड वॉच रहेगा। याद रखना, अभी जो मार्केट में बाउंस आया था वो इन्फी एचयूएल के कारण आया था। रिलायंस ने थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश की है। इनपी 1440 के नीचे बेरी से आज 1420 से उठा है। तो इन दोनों के रेंज में अगर 1430 तोड़ता है तो अपसाइड जाएगा 20 रुपीज़ के लिए। 1420 तोड़ेगा तो 1400 पे आएगा, सपोर्ट रहेगा उसका। एचयूएल 2330 एक सप्लाई जोन का काम कर सकता है डाउन साइड में। इसके नीचे ही कुछ देखिएगा, देन 2370 के अबो ही आप इसमें बुलिश बायस रख सकते हो। एचडीएफसी आज अच्छा खासा बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश की है। 1520 एक हडल है, तो 1520 के ऊपर 1600 जा सकता है। सपोर्ट पे बाउंस किया है आज, 1500 का सपोर्ट था, तो 500 के नीचे ही कुछ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 500 के नीचे एचडीएफसी जा पाएगा। ऐसे ऐसे आ गया अपना लेवल 1100, 1900 स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन का काम कर सकता है। इसीलिए बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि एच डी एफ सी एंड ICICI ये दोनों अगर सप्लाई जोन पे है तो, सॉरी डिमांड जोन पे है, सपोर्ट पे है, तो सप्लाई कैसे आ सकता है। इसीलिए फाइनेंस सेक्टर आज थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे आपको। देन एक्सिस बैंक 1160 क्रूशल लेवल है। ऊपर में 1180 किसी एक साइड तोड़ने दीजिएगा,
क्योंकि गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे जो गैप पेंडिंग था वो अभी एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा 1180 के ऊपर तो 1250 जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन आते हैं आपके कोटक में 1700 के नीचे है तो लॉन्ग का कोई व्यू बनता नहीं है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक का है गाइज 13,20,000 का राइटिंग कॉल में है, 10 लाख का लगभग 11 लाख का राइटिंग पुट में है टोटल में। तो प्रीमियम ह्यूज़ है। मैंने कल ही बोला था, मना किया था कि आपके पास अगर 3 लाख के नीचे का कैपिटल है, 3 लाख 5 लाख अगर आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो तो थोड़ा सा दूर रहिए 2-4 दिन। जो प्रीमियम थोड़ा सा हल्के होने के बाद देख लेते हैं। 600 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 500 पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है, राउंड फिगर लेवल था, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म जब हो रहा था उस टाइम हुई है, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट हाफ में बताया था वीडियो के। तो 500 के नीचे ही कुछ कर सकते हैं, 400 350 तक का ड्रैग हो सकता है। 500 के ऊपर है तो साइडवेज रहेगा मार्केट और वोलेटाइल रहेगा। देन बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं गाइस। तो फाइनेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट से बाउंस कर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी 49,000 से लेके 48,600 इस रेंज में है, वाइडर रेंज में। थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बोला था 3-4 दिन पहले के भी मेरे सभी वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैं जब मार्केट 80H पे था उसी वक्त मैं बोल रहा था कि फॉलो हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे दिख रहा है कि और एक 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी ड्रैग कर सकता है, लेकिन कल नहीं कर सकता है। कल बस साइडवेज रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मार्केट ऑलमोस्ट जो बुल रन था उसको कवर कर चुका है और अभी अपने डिमांड जोन पे आके खड़ा हो चुका है। तो कल का दिन क्रूशल रहेगा। हो सकता है कल दोनों साइड का मोमेंट मिल जाए, ठीक है। तो स्पाइक लगेंगे और प्रीमियम भी हाई है। मैं तो पर्सनली अवॉइड करूँगा कल के दिन ट्रेडिंग। आज के दिन भी कुछ किया नहीं ज़्यादा, बहुत कम किया है ट्रेडिंग, लेकिन 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 20-22 पॉइंट के टारगेट लेने की कोशिश की है, क्योंकि प्रीमियम भी इतना हाई था और प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था। 8,86,000 का कॉल में हुआ है, 7,23,000 का पुट में हुआ है टोटल। थोड़ा सा हल्का सा कॉल रेटिंग ज़्यादा है और 48,500 पे पुट रेटिंग ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा। इन द मनी में घुस के कोई भी राइटिंग नहीं कर रहा है और यहाँ पे क्योंकि गाइस बाहर ही इतना अच्छा प्रीमियम मिल रहा है 900-700 के आसपास, इसलिए थोड़ा सा रेंज बड़ा आ रहा है। 49,000 का एक रेजिस्टेंस है, जिस साइड तोड़ेगा उस साइड अच्छा जाएगा, या फिर सपोर्ट्स पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। कैपिटल को बचा के रखिए, मार्केट कल भी और बहुत सालों तक चालू रहेगा, ठीक है। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, हमेशा है ना क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए खुश रहिए और रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन करके ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।